जो आज हाफिज साहब ने अपना मजाक बनवाया है, भारत भी मजाक उड़ा रहा है हमारा। उन्होंने कहा कि इंडिया इज अ शाइनिंग मर्सिडीज, इंडिया एक चमकती हुई मर्सिडीज कार है। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इज अ डंप ट्रक, पाकिस्तान कचरे का ट्रक है। पाकिस्तान को बाकायदा फील्ड मार्शल साहब ने अमेरिका में खड़े होकर डंपर ट्रक करार दे दिया है। लेकिन मजाक हमारा पूरी की पूरी कौम का बन रहा है कि कितना वाहियात किस्म का ये बंदा है यार। इस बंदे को बात करने का तरीका सलीका नहीं है। और ये बंदा फील्ड मार्शल है, कहता है कि इंडिया अगर एक मर्सिडीज है तो हम गेड़े से भरा हुआ ट्रक है, हमसे टकराएगा तो नुकसान किसका होगा यार। मतलब ओ भाई, उनकी इकोनॉमी है, तुम उनके साथ मुकाबला कर रहे हो। उन्होंने तो अमेरिका को भी जवाब दे दिया है कि नहीं, ऐसी नहीं करते, जाओ पार्ट लो, फिर जड़ा पट। बट जो मिसाल है वो लोगों को अच्छी नहीं लगी। क्या आपने हमें डंपर ट्रक कहा है, भारत को आपने फरारी और मर्सिडीज कहा है। लोग इस मिसाल से खुश नहीं है। चट्टान कह सकते थे, पहाड़ कह सकते थे, ठीक है, दरख्त कह सकते थे, डंपर ट्रक यानी कूड़े का ट्रक है पाकिस्तान। अच्छा बात नहीं है। अपने मुल्क को कौन कचरे का ट्रक कहता है? एक कौमी, आप कहना ये चाह रहे हैं कि इंडिया का बिजनेस हमसे बहुत बेहतर है, उनकी इकॉनमी बहुत बेहतर है, उनके हालात बहुत बेहतर हैं, हमारी इकॉनमी बहुत कम है। ये ऐसे ही है। इतना हमें पागल या फिर उस लेवल पर ना लेकर जाएं कि बिल्कुल हम यानी आसमान की तरफ देखकर कहना शुरू हो जाए, कुछ और बातें करना शुरू। कौन कचरे का ट्रक कहता है? एक कौमी, आप कहना ये चाह रहे हैं कि इंडिया का बिजनेस हमसे बहुत बेहतर है, उनकी इकॉनमी बहुत बेहतर है, उनके हालात बहुत बेहतर हैं, हमारी इकॉनमी बहुत कम है। ये ऐसे ही है। यही बात अगर आप इस तरह से करते कि इंडिया की इकॉनमी, उनका जो इकोनॉमिक फ्यूचर है वो बहुत हमसे इस वक्त कम से कम ब्राइट लग रहा है, तो उनका नुकसान ज़्यादा होगा। इसलिए हम चाहते हैं, अगली स्टेटमेंट होनी चाहिए थी, इसलिए हम चाहते हैं कि जंग ना हो। इंडिया में भी गरीब लोग हैं, पाकिस्तान में भी हैं, उनकी बेहतरी। यू नीड टू टॉक लाइक अ स्टेट्समैन। आप अब चलें, बन ही गए हैं फील्ड मार्शल और आपने कब्जा कर लिया है। ये किस तरह की स्टेटमेंट्स आप दे रहे हैं? पाकिस्तान कचरे का ट्रक है, इंडिया चमकती हुई मर्सिडीज है। आपको अंदाजा नहीं है कि आप सारे पाकिस्तानियों से उनका कौमी वकार छीन रहे हैं। आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, बल्कि इस वक्त तो आप सेल्फ प्रोक्लेम्ड खुद से ही फील्ड मार्शल भी हैं और पाकिस्तान के ऊपर आपका पूरे पर कब्जा है। मीन हेड ऑफ स्टेट बने हुए हैं अनडिक्लेयर्ड। अमेरिका तो आपको इस वक्त ऑलरेडी हेड ऑफ स्टेट का एक किस्म का प्रोटोकॉल यहां मिलता है। आप यहां खड़े होकर पाकिस्तान को कचरे का ट्रक और इंडिया को शाइनिंग मर्सिडीज कह रहे हैं। दैट मीन आपके पास ना विजन का लैक तो है ही, अल्फाज के ज़ख़ीरे, उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी रेमिफिकेशन का भी आपको बहुत ज़्यादा लैक है। या तो किसी से तकरीर लिखवा लें, फिर जिसने अगर लिख के दी है ये लाइन तो उसको भी 21 तोपों की सलामी है। वो क्या कह रहा है? सादा बात अगर आपने कहनी थी कि इंडिया का नुकसान ज़्यादा हमारा कम, तो इसे किसी ऐसे तरीके से कहिए जिससे अपने आप को कमतर महसूस ना करवाएं। पाकिस्तान के ऊपर ऐसी बात ना करें कि जिससे पाकिस्तान का जो एक ओवरसीज पाकिस्तानी है या पाकिस्तान के अंदर रहने वाला पाकिस्तान भी है, पाकिस्तानी भी आप उसे कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो शाइनिंग मर्सिडीज है और पाकिस्तान कचरे का ट्रक है। दिस इज द एनोलॉजी यू गॉट टू डिलीवर ओवर देयर। वेरी डिस्टर्बिंग, वेरी सरप्राइजिंग। बहुत ही मुझे अफसोस हुआ उनकी ये बात सुन के। कल अमेरिका के अंदर उन्होंने कहा है कि हम पूरी दुनिया उड़ा देंगे, और उनका ख्याल था कि सिर्फ जो गिनती के 2 दर्जन लोग अमेरिका में ग्रैंड हयात में टैंपा फ्लोरिडा में बैठे हैं, ये उनको इंप्रेस करने के लिए इस तरह की जो है भड़के मार रहे हैं। लेकिन जब बंदे के अंदर इंटेलेक्ट नहीं होता, कोई फोरसाइट नहीं होती, तदबीर और तदब्बर नहीं होता, तो बंदा इसी तरह की भड़के मारता है जिस तरह की भड़के आसिम मुनीर ने कल टैंपा फ्लोरिडा में मारी हैं कि हम आधी दुनिया तबाह कर देंगे, हमारे ऊपर किसी ने आंख दिखाई। तुम लेटे हुए हो अमेरिका के अंदर बैठ के, वहां पे सजदे करने पहुंचे हुए हो, और तुम्हारे ऊपर क्यों कोई कुछ करेगा? क्या तुम बातें कर रहे हो? लेकिन मजाक हमारा पूरी की पूरी कौम का बन रहा है कि कितना वाहियात किस्म का ये बंदा है यार। इस बंदे को बात करने का तरीका सलीका नहीं है, और किस किस्म की घटिया फौज ये बन गई है, सच अ फॉल फ्रॉम ग्रेस, कि ये बंदा जो है ये किस तरह की है, इसको बात करने का तरीका और तमीज नहीं है। ये पूरी दुनिया में इस फौज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 7 लाख की फौज एक मच्छर ने अगर हिजड़ा उसको बनाया हुआ है। और अभी आप देखेंगे इसकी बातचीत का कैलिबर चेक करें। पाकिस्तान में आग लगी हुई, आज बम धमाका जाफर ट्रेन एक्सप्रेस के ऊपर बलोचिस्तान में फिर हुआ है, कोई इसको परवाह नहीं है। इसको कोई बलोचिस्तान की परवाह नहीं है, ये सिर्फ अपनी एक्सटेंशन के चक्कर के अंदर है।
ये कहता है जी हम बम फाड़ देंगे, हम बम मार देंगे, हमारे पास बम है। ठीक है, ये यहां तक इसकी सोच है, इससे आगे की इसकी सोच नहीं है। जिसके आर्मी चीफ का ये मेंटल कैलिबर है, यार उस फौज का क्या कैलिबर होगा? सच अ फॉल फ्रॉम ग्रेस, फॉल फ्रॉम ग्रेस। जितनी ग्रेस थी उसको ग्रीस कर दिया इन्होंने। और ये बंदा फील्ड मार्शल है, और ये स्टैंडर्ड है इस फौज का, नंबर 1 एजेंसी और नंबर 1 फौज और नंबर 1 मुल्क बना दिया है। कहता है कि इंडिया अगर एक मर्सिडीज है तो हम गेड़े से भरा हुआ ट्रक है, हमसे टकराएगा तो नुकसान किसका होगा? यार मतलब ओ भाई उनकी इकोनॉमी है, तुम उनके साथ मुकाबला कर रहे हो। उन्होंने तो अमेरिका को भी जवाब दे दिया है कि नहीं ऐसी नहीं करते, जाओ पार्ट लो फिर जड़ा पटना। इसकी बातें सुनो आप यार, बंदा इसकी बातें सुन के अफसोस होता है कि यार मैं इस फौज के अंदर तीसरी नस्ल का अफसर था। ये कैलिबर है इस फौज का, ये औकात है इस फौज की। लानत खल्ले खा, हमारे भाई कहते हैं साउथ पंजाब वाले। ये इससे ज्यादा कोई हकीकत, कोई असलियत है ही नहीं। आप मुझे बताएं, ये इनकी टोटल की औकात है? ये मुनाफिकिया है, और मुनाफिकिया को हम एक्सपोज करेंगे चाहे हमें जो भी कीमत देनी पड़े, और हम कर रहे हैं। चट्टान कह सकते थे, पहाड़ कह सकते थे, ठीक है, दरख्त कह सकते थे, डंपर ट्रक यानी कूड़े का ट्रक है पाकिस्तान। आपको पता है ना कि कंपनी का ही एक पुराना सहूलत कार वो पाकिस्तान को गटर करार दिया करता था। तो गटर भी है पाकिस्तान इन्हीं के मुताबिक, और अब इनकी सोच के मुताबिक पाकिस्तान कूड़े का ट्रक भी है। ठीक है जी, तो ये बातें अमेरिका में की जा रही हैं और लोग परेशान है कि यार ये बंदा फील्ड मार्शल है, बातें इसकी सुनो तो कोई अक्ल वाली बात नहीं, कोई ग्रेस वाली बात नहीं, कोई इंटेलेक्चुअल बात नहीं मुंह से निकलती। कौन ना बंदा मुंह से बोलता है, इमरान खान बात कर रहे होते हैं तो यार लोग सुनते हैं मबहूत होके यार कि क्या बात हो रही है। ये शख्स क्योंकि कोई जिंदगी में कारनामा है नहीं, सवाए फौजी होने की जिंदगी में कोई कारनामा नहीं है, ठीक है, तो कोई पता नहीं है कि बात कैसे करनी है। मेरे ख्याल में कोई किताब भी नहीं पढ़ी होगी जिंदगी में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, आसिम मुनीर इस समय यूएसए की यात्रा पर है, और वहाँ पेंटागन से जाने के बाद अमेरिका के टेम्पा शहर में एक पाकिस्तानियों द्वारा प्राइवेट गैदरिंग आयोजित की गई थी। उसको संबोधित करते हुए आसिम मुनीर ने पाकिस्तान को कचरे का ट्रक और भारत की तुलना मर्सिडीज से कर दी। इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में बहुत ज़्यादा रोष है, और पाकिस्तानी शायद इनको अभी भी शर्म नहीं आ रही है कि ये इस व्यक्ति को अभी भी फील्ड मार्शल कहने पर तुले हुए हैं, जो पाकिस्तान की तुलना एक कचरे के ट्रक से कर रहा है। और शायद ये ऐसा हुक्मरान डिज़र्व भी करते हैं। हमारे यहाँ कहावत है, यथा राजा तथा प्रजा। तो जैसा लोग ये डिज़र्व करते हैं वैसा इनको मिला हुआ है इस समय। हालांकि आसिम मुनीर ने वहाँ पर ये कहा है कि अगर हम बर्बाद हुए तो हम आधी दुनिया को बर्बाद कर के ही बर्बाद होंगे, या फिर आधी दुनिया को मार देंगे, क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर बम है। तो अब इस पर इंटरनेशनल कम्युनिटी और जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं विश्व की, उन्हें सोचना है कि वो इस बेवकूफ़ के हाथ में एटम बम रहने देना चाहते हैं, या फिर इस पे पाकिस्तान के एटम बम और जितना भी एटॉमिक आर्सेनल है उसको सरेंडर करवा के फिर से एक सुनहरी दुनिया का भविष्य और फलती फूलती दुनिया देखना चाहते हैं। यह इंटरनेशनल कम्युनिटी पर है। हालांकि पहले देखकर ऐसा लगता है कि आसिम मुनीर जो है इस समय यूएसए की गोद में खेल रहा है, क्योंकि यूएसए इस बात से गुस्सा है कि भारत ने उनके मीडिएशन वाले प्रस्ताव को ठुकरा दिया, और ये नहीं माना कि अमेरिका का इसमें कोई हाथ है, जो कि था भी नहीं। जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।